गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। सो आवर फर्स्ट थ्योरी इज कंप्लीटेड विच इज़ कोशेल्स एंड लुईस अप्रोच। आवर सेकंड थ्योरी विल बी द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको शॉर्टकट में VSEPR भी बोलते हैं। V फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखो, आपको नाम से ही मालूम पड़ेगा, इसमें बहुत सी चीज़ें। इसको किसने दिया था? सिडविक एंड पावेल इन 1940 प्रपोज्ड ए सिंपल थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड थी? रिपल्शन इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं उनके बीच में रिपल्शन के ऊपर बेस्ड थी। रिपल्शन कहाँ होता है? इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये इसका बेस था। इसको फर्दर डेवलप किया था एंड रीडिफाइन किया था बाय नाइलोम एंड गिलेस्पी 1957 में। इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी गई इन दोनों के द्वारा। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। तो इसके पोस्टुलेट पढ़ने से पहले हमको कुछ शेप बनाना सीख लेते हैं हम, कि शेप को किस तरह कॉपी में बनाना है और उन शेप को ये नाम ही क्यों दिया गया है। तो पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। थर्ड शेप, देखो आपका थर्ड शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप, इसको किस तरह से बनाना? आप इस तरह से सेंटर में एक एटम लोगे, ये A, फिर ऊपर एक लाइन खींचोगे इस तरह से, फिर एक लाइन इस तरफ खींचोगे, फिर एक लाइन A से खींचोगे एंड देन एक बॉन्ड इस तरह से बनाओगे। ये होगा आपका टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे आप एटम लगा दो। ये एटम मैंने लगा दिया B, या कोई भी एटम होगा यहाँ पर। अब इनमें आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो ये सारे बॉन्ड एंगल सेम टू सेम आपको दिख रहे होंगे कि ये बॉन्ड एंगल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये सभी इतने होते हैं। और ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, या इसको सिंपली हम 10 डिग्री 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है। अब इसको एक और है, इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा शेप है, ठीक है। अब देखो आप इसको, ये टेट्राहेड्रॉन किस तरह से बनेगा। ये टेट्राहेड्रॉन करना क्या है आपको? इनको सबको जॉइंट कर दो। इसको यहाँ से इस तरह से जॉइन करो, फिर इसको यहाँ से जॉइन करो, फिर इस वाले को इस तरह से जॉइन करो। इन सबको एक दूसरे से जॉइन कर दो, ठीक है। और ये वाला आइटम, ये वाली लाइन यहाँ से जॉइन कर दो। तो आप देखोगे, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन दिखाई देगा यहाँ पर। ध्यानपूर्वक आप इसको देखो, एक पिरामिड के जैसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको टेट्राहेड्रॉन बोला गया, क्योंकि इसमें 4 फेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट शेप है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपका अगला शेप है 5th नंबर का, 4th नंबर का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? ट्राइगोन, सबसे पहले सेंटर में आप एक एटम लोगे, फिर आप एक चाहो बिल्कुल एक हम सीधा एक बॉन्ड लेंगे, फिर एक इस तरह से बॉन्ड लेंगे, फिर एक इस तरह से बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है। ये देखो आप, दिख रहा है हमको। फिर एक हम बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ एक बॉन्ड बनाएंगे और एक इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। अब इसके आसपास हम एटम लगा देंगे। तो देखो, ये आपका कहलाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बी एंड बी। अब मैंने इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नाम क्यों दिया गया? तो यहाँ पर एक बाई पिरामिड बनेंगे। पिरामिड देखे होंगे ना अपने मिस्र के, ऐसे पिरामिड है, 2 पिरामिड बनेंगे यहाँ पर, और ये ट्राइगोनल कहलाता है। ये जो पंखुड़ी की तरह दिख रहा है ना, 3 पंखुड़ी मैंने शुरू में ड्रॉ की थी। तो देखो यहाँ पर मैंने एक शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखो, ये पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना। इस पंखुड़ी जैसे स्ट्रक्चर की जैसे इसको ट्राइगोनल बोला गया। अब बाई पिरामिडल क्यों बोला गया वो भी आप समझ लो। ये ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक नीचे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब इन सबको आपको जॉइंट करना है आपस में। जॉइंट कैसे करना है? इस ऊपर वाले को इससे जॉइन करो, इस वाले को इससे, फिर इस वाले को इधर भी जॉइन करो, ठीक है। एंड देन इनको आपस में भी जॉइन करना है आपको। ये ऐसे जॉइन होगा, फिर ये ऐसे जॉइन होगा और ये ऐसे जॉइन होगा।
फिर ये इस तरह से ज्वाइन होगा, फिर इस तरह से ज्वाइन होगा, और ये सारे एक दूसरे से ज्वाइन कर दो। तो आप देखोगे कि एक पिरामिड इस ये जो एटम ए है इसके ऊपर की तरफ बन रहा है और एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये देखो, ये नीचे का ये बेस है ये वाला, और ये ऊपर आपको एक पिरामिड की तरह नज़र आएगा। तो एक पिरामिड इस एटम के ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, और ये बेस तो इधर सेम रहेगा, और एक पिरामिड ये नीचे की तरफ दिखेगा। आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पिरामिड की तरह ये नज़र आएगा। ठीक है, अब आपका छठे नंबर का जो शेप है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है आपका। इसको किस तरह से ड्रॉ करना है देखो, बहुत ही सिंपल है ये भी। आप एक से एंटर बनाओगे बीच में सेंटर में, फिर इस तरह से एक लाइन बनाओगे, फिर एक लाइन ऐसी बनाओगे, फिर एक लाइन इस तरफ से और एक लाइन इस तरफ से, बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह आप इसको बना लोगे। ठीक है, फिर एक बॉन्ड ऊपर बनाओगे, फिर एक बॉन्ड नीचे की तरफ बनाओगे। ठीक, अब आप यहाँ पे एटम लगा दो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, मान लो बी, ये बी, ये बी, ये बी, इसमें 6 एटम होंगे। ठीक है, ये शेप आपका कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप। बहुत ही सिंपल शेप है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सभी में लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर को ज्वाइन कर लो। ये मैंने स्क्वायर ज्वाइन करा, ये ज्वाइन हुआ। ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर ज्वाइन हो गया, ये स्क्वायर ज्वाइन हो। अब ये जो एटम बी है, इस एटम बी को इस एटम इधर वाले एटम से कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो और इससे कनेक्ट, चारों से कनेक्ट कर दो। तो देखो ये इधर कनेक्ट होगा, ये इधर कनेक्ट होगा, ये इधर कनेक्ट होगा और ये इधर कनेक्ट होगा। ठीक है, अब इस बी वाले एटम को भी इन चारों एटम से कनेक्ट करो। ये इस तरफ से कनेक्ट होगा, फिर ये इस तरफ से कनेक्ट करेंगे, ये इस तरफ से कनेक्ट करेंगे और ये इस तरफ से कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल एक ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रन मतलब जिसमें कि 8 फेज़ होते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल अब होता तो मैं आपको दिखा देता, अभी मेरे पास ओरिजिनल नहीं है। ओके, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, तो अब हमने शेप देख लिए। अब हम इसके पोस्टुलेट्स ऑफ VACPR थ्योरी को देखेंगे। ये सारे शेप अब हमारे पूरे चैप्टर में काम में आने वाले हैं। इनको बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और भी शेप है जो इन्हीं शेप से बन जाएंगे, लेकिन मेन जो एलिमेंट्री शेप थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ VACPR थ्योरी देखते हैं। तो शेप, ये जो शेप मैंने बनाए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर किसको बोलेंगे? जिसने बॉन्ड बनाया है वो, और नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। जिसने बॉन्ड बनाया वो इलेक्ट्रॉन और जिसने बॉन्ड बनाया वो इलेक्ट्रॉन, दोनों को हम काउंट करेंगे सेंट्रल एटम के चारों तरफ। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वन अनदर। जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो उनमें रिपल्शन होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इस पोजीशन पे रहना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहेंगे और इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए। मतलब एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि रिपल्शन कम हो सके। ये फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर। इसको अब हम और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है एक और पॉइंट है इसमें, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जा रहा है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। एक मल्टीपल बॉन्ड को हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह काउंट करेंगे। 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह काउंट करेंगे डबल बॉन्ड को, और अगर ट्रिपल बॉन्ड को होगा तो सिंगल सुपर पेयर की तरह काउंट करेंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है व्हेन 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे द VACPR मॉडल इज अप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। तो VACPR को हम किसी भी एक स्ट्रक्चर के लिए बना सकते हैं या सभी के लिए बना सकते हैं। अब देखो रिपल्शन किस किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन किस किस तरह से होगा। ओके,
तो रिपल्शन किस तरह से होती है, देखो लोन पेयर को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा LP और बॉन्ड पेयर को मैं लिखूंगा BP। बॉन्ड पेयर को शॉर्टकट में लिखा जाएगा BP। अब एक मॉलिक्यूल देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट सिंगल में। तो ये जो बॉन्ड बना रखा है इसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे, और जो बॉन्ड नहीं बनाया है उसको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखो रिपल्शन किस किस के बीच में ज़्यादा होता है, लोन पेयर और लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। ये लोन पेयर इनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे थोड़ा सा कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये इसका रिपल्शन आप ध्यान रखें, ये रिपल्शन ही शेप को डिसाइड करेंगे। तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे थोड़ा कम रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन। ये शेप ये सारे शेप आप है ना 3D में इमेजिनेशन करने की कोशिश करना, 3D में, 3 डायमेंशन में। ओके, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसमें होती हैं। लेट्स स्टार्ट। ये टेबल 4.6 है। अब हम शेप को पहचानेंगे कि शेप किस तरह से ड्रॉ होंगे। शेप हमने पहचान लिए, तो जियोमेट्री मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनका शेप उसको हम जियोमेट्री बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3D में। ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर। अब ऐसे मॉलिक्यूल का शेप देखेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही होगा। नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखे हैं, से फर्स्ट नंबर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इन इलेक्ट्रॉन पेयर को हम किस तरह से अरेंज करेंगे, देन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनेगी, और ये एग्जांपल है इनके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 बॉन्ड बनेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब दो बॉन्ड बनेंगे। तो हम सेंटर में एटम को रखेंगे A, इसके तरफ इस तरफ से एक बॉन्ड बनाएंगे और दूसरी तरफ एक बॉन्ड बनाएंगे। जब 2 बॉन्ड होंगे तो एक बॉन्ड ऐसा बनेगा और एक बॉन्ड ऐसा बनेगा। जब कोई लोन पेयर ना हो तब, अगर लोन पेयर है तो फिर वो बात अलग हो जाएगी। ये लोन पेयर है, एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन को इस तरह लगा देंगे इस तरफ, और एक इलेक्ट्रॉन को अब इनके बीच में लीनियर, ये शेप कैसा है, लीनियर दिख रहा है ना आपको, मैंने अभी बना के बताया था। तो दिस इज़ लीनियर शेप। लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया है, यहाँ पे अब हम एटम रख देंगे। ये एटम मैंने रखा B और B। अब ये शेप बन चुका आपका लीनियर। इसका एग्जांपल है BeCl2, मतलब बेरिलियम यहाँ सेंटर में रहेगा, क्लोरीन इस तरफ रहेगा और एक क्लोरीन इस तरफ रहेगा। एक एग्जाम्पल और दे रखा है HgCl2। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है मतलब 3 बॉन्ड बनाने। 3 बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा शेप बनाया था मैंने, याद करो। वो शेप मैंने बनाया था ट्राइगोनल प्लेनर, एक पंखुड़ी की तरह। तो देखो ये एटम सेंटर में रखेंगे, एक बॉन्ड पेयर ऊपर, एक इधर और एक इधर, और इन तीनों को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपको बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर पंखुड़ी की तरह दिखाई देगा। इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह हम एटम रख देंगे तो ये बिल्कुल आपको ट्राइगोनल प्लेनर शेप दिखा देगा। इसका एग्जांपल है BF3 जैसे सेंटर में यहाँ पे बोरॉन रहेगा, एक एटम ऊपर, एक एटम इधर और एक एटम इधर। ये फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये टेबल आप पूरी की पूरी याद रखना, और एग्जाम्पल तो आपको खुद से बनाने आने चाहिए। 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब 4 होते हैं तो शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अभी टेट्राहेड्रल मैंने आपको बना के दिखाया था। इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री और 5 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब ये लगभग आधा। तो इस सेंटर में हम एटम A को रखेंगे, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ बनाएंगे, ये एक बॉन्ड इस तरफ बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा और एक बॉन्ड इधर बनेगा। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को हम अरेंज कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इन सबको एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे लाइन से, तो आपको बिल्कुल ये टेट्राहेड्रल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल की तरह आपको दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल है CH4 एंड अमोनियम आयन। नेक्स्ट है आपका 5th वाला ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। मैंने आपको बना के दिखाया था ये, जहाँ पे 5 बॉन्ड होंगे। 3 बॉन्ड हम किस तरह से बनाएंगे मैंने अभी आपको बताए थे, एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड इधर, एक ऊपर और एक नीचे। फिर इन सबको आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड आपको ऊपर दिखाई देगा, एक पिरामिड आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड तो है ये जो पंखुड़ी की तरह दिख रहा है 3 बॉन्ड, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो एक बॉन्ड इनके बीच में एंगल होता है 120 डिग्री का। सॉरी, ये जो 2 बॉन्ड है, सॉरी मैं इसको फिर से आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप, कुछ ऐसा होता है। एक बॉन्ड इस तरफ
एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड ऐसा। ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का। इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। अब ये ऊपर और एक ये नीचे की तरफ जो दिख रहा है, ये इन सब के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये है लगभग 90 डिग्री का। ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो दो तरह के बॉन्ड एंगल, एक 120 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। ठीक है, ओके। ये बना आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ये नीचे की तरफ ये ट्राइगोनल शेप बन रहा है, ये और ये तीनों लाइन आप देखोगे तो एक ट्राइगोनल आपको दिखाई देगा, और ऊपर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक पिरामिड की तरह शेप नज़र आएगा। इस ट्राइगोन के ऊपर देखने की कोशिश करो, पिरामिड की तरह दिखेगा, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, इसलिए को बोलते हैं हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो PCl 5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड वाला ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बनाता है जब कोई लोन पेयर ना हो। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मैंने अभी आपको बना के बताया था, ये एटम ए है, ये सेंटर में रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अरेंज करेंगे, एक इधर अरेंज करेंगे, एक इधर और एक इधर, एक स्क्वायर की तरह अरेंज कर लेंगे चार को, फिर एक बॉन्ड ऊपर की तरफ बनाएंगे, एक बॉन्ड नीचे की तरफ बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन, फिर इन सबको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। देखो ये एटम लगा दोगे तो अच्छे से समझ में पड़ेगा। ये बी वाला आइटम है, इसको इस वाले से कनेक्ट करेंगे, इससे और इससे, इन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। उसी तरीके से इस नीचे वाले बी वाले आइटम को इन स्क्वायर वाले चारों आइटम से कनेक्ट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका SF6। और ये जो बना है ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल शेप है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, नेक्स्ट टेबल है आपकी शेप of some simple molecule ions with central ions having one or more lone pair of electron, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। देखो मॉलिक्यूल का टाइप देखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया वो कितने पेयर है, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, इनका शेप, एंड देन एग्जाम्पल। तो सबसे पहला देखते हैं हम, ये ए जो है ये सेंट्रल एटम है, बी फॉर बॉन्ड पेयर और ई फॉर लोन पेयर। ठीक है, तो AB2E, बॉन्ड पेयर तो 2 हैं और लोन पेयर 1 है, तो बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 1 है। अब इनको अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे हम, 3 कॉम्बिनेशन बनना है ना टोटल। देखो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 3 का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, बताया था ना मैंने, 3 का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इनको एक पंखुड़ी की तरह अरेंज कर दो। तो देखो 2 तो एटम है, तो 2 एटम मैंने बी लगा दिए, और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को मैंने सिंपली 2 डॉट लगा के छोड़ दिया। अब ये शेप में जब आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं किया जाता। सिर्फ आप इस ए, बी और बी ये देखोगे तो आपको देखो एक मुड़ा हुआ शेप दिख रहा है, एक लीनियर शेप होता है, उसको थोड़ा सा मोड़ दें तो ये बेंट शेप बन जाता है। ये बेंट क्यों है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो है ये रिपेल करेगा, इन दोनों को पुश करेगा, तो ये दोनों थोड़ा दब जाएंगे, तो ये शेप कहलाएगा बेंट। इसका एग्जाम्पल है SO2 और ओजोन मॉलिक्यूल। और ठीक है, कौन सा शेप है ये, बेंट शेप। नेक्स्ट है आपका AB3E। देखो सेंट्रल एटम तो A है, बॉन्ड पेयर 3 है और E फॉर लोन पेयर 1 है, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल कॉम्बिनेशन कितना, 3 और 1 4। 4 का कॉम्बिनेशन कौन सा शेप बनाता है, टेट्राहेड्रल शेप। तो इन चारों को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर दो। तो ऊपर मैंने लोन पेयर ले लिया और 3 मैंने बॉन्ड पेयर लगा दिए। तो अब आप देखोगे ये शेप जो बना है, अब इस ऊपर वाले को तो हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, ये आपको दिखाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ये आपको पिरामिड की तरह शेप दिखाई देगा। देखो पिरामिड की तरह क्यों दिख रहा है, ये मैंने बनाया ए, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ, ये देखो ये पिरामिड की तरह दिख रहा है। आप इसको देखो नीचे ध्यान से, ये देखो पिरामिड बन रहा है कि नहीं बना, ये ऊपर बिल्कुल पिरामिड का शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोला गया। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया। जब भी आप अमोनिया का एग्जाम्पल लोगे तो इस ए की जगह एन रखोगे, इस बी की जगह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर ये लोन पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AB2E2, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, 4 का कॉम्बिनेशन है। 4 का कॉम्बिनेशन मतलब इनको अरेंज कैसे करना है, चारों को हमको टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करना है। तो टेट्राहेड्रल शेप में 2 बॉन्ड बन जाएंगे और 2 लोन पेयर बन जाएंगे, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। अब इन दोनों को तो हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो लोन पेयर होते हैं एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये
इन दोनों बॉन्ड पेयर को पुश करेंगे, धक्का मारेंगे तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका शेप कैसा होगा, बेंट शेप का हो जाएगा। इसका एग्जांपल है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को जब आप ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, देखो ऑक्सीजन होगा, ये एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और ये एक लोन पेयर इस तरह से ड्रॉ कर लो। इसमें सिर्फ लाइन खींच रखी है, आप चाहो तो ये इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका AB4E। देखो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 5। 5 का कॉम्बिनेशन मतलब वो शेप कैसा होता है 5 वाला, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। कैसा होता है वो, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो इन पांचों को ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की तरह अरेंज कर दो। तो सबसे पहले लोन पेयर जो है ना, इसमें लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर को कहाँ रखना है आपने, ये जो बीच में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये 3, ये और ये, इन तीनों में से एक पोजीशन पे कहीं पे भी इसको रखा जा सकता है, ठीक है। 3 पोजीशन में से एक पोजीशन पे कहीं पे भी आप इसको रख दो। तो मान लो मैंने यहाँ रख दिया। अब ये शेप कौन सा है, ये अरेंजमेंट कौन सा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। लेकिन जब हम इसका शेप बनाएंगे तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इन नीचे वालों को देखेंगे। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है। ये देखो, इसको थोड़ा मैं मोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ये सेंट्रल एटम है। ये बच्चों का झूला आपने देखा होगा, एक बच्चा इस तरफ बैठता है, एक बच्चा इस तरफ बैठता है और झूलते हैं ना, उस शेप को उसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो, दिख रहा है। ये एक बच्चा यहाँ बैठेगा, एक बच्चा यहाँ बैठेगा, और ये इसका बेस है ना, ये वही शेप है, सेम टू सेम वही है। उसको दिमाग में सोच के इसको दिमाग में ले आओ। इस शेप को हम बोलते हैं सीसो, बच्चों का झूला, सीसो, वहीं से नाम पड़ा इसका सीसो। इसका एग्जाम्पल है SF4, ठीक है। इसमें एक लोन पेयर होता है और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। 4 फ्लोरीन दिख रहे हैं तो सिंपली आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका AB2E2, AB3E2। सेंट्रल एटम A है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 3 और 2, फिर से अगेन 5 का कॉम्बिनेशन। जब 5 का कॉम्बिनेशन होगा तो शेप फिर से अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे हम, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल करेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले लोन पेयर को जमाओ। लोन पेयर को कहाँ जमाना है, ये जो ट्राइगोनल दिख रहा है ना, ट्राइगोनल, तो इन तीनों में से कहीं पे भी रख सकते हो। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रखा, मतलब ये लोन पेयर को यहाँ रखेंगे, एक लोन पेयर को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और बाकी एटम को हम इस तरह से जमा देंगे। अब आप इस शेप को देखो, आपको कैसा दिख रहा है ये। तो इस शेप देखने के लिए हम इन दोनों को तो नहीं देखेंगे, इन ऊपर वाले तीनों को देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा घुमाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा शेप कौन सा है। ये आप देखो, ये वाला देखो, ये और ये एक टी की तरह दिख रहा है आपको, बिल्कुल टी जो इंग्लिश का लेटर होता है ना, टी, ये और ये टी की तरह नज़र आ रहा है ना ये तीनों, इसीलिए इसको हमने बोला है टी शेप। कौन सा शेप है ये, टी शेप, ClF3। इसका एग्जांपल है ClF3। ClF3 को जब आप अरेंज करोगे तो क्लोरीन बीच में रहेगा, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर इस तरफ जमा दो, एक लोन पेयर इस तरफ जमा दो। इसको सभी दिशाओं में घुमा फिरा के आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका AB5E, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है 6 का कॉम्बिनेशन होगा। तो शेप उसका अरेंजमेंट किस तरह से करना है आपको, ऑक्टाहेड्रल करना है। ये ऑक्टाहेड्रल मैंने बताया था। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाओगे, ये स्क्वायर बन रहा है 4 एटम का, एक एटम ऊपर जमाओगे और एक लोन पेयर नीचे जमाओगे। अगर एटम होता तो यहाँ एटम लिख देते, लेकिन यहाँ तो लोन पेयर है। तो लोन पेयर कहाँ रखना है आपको, एक नीचे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखना है। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो एक ऊपर है, स्क्वायर के एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो इन ऊपर और नीचे दोनों में से कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसका शेप कैसा बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। ये तो स्क्वायर है, इसकी वजह से हमने स्क्वायर बोला। पिरामिड क्यों बोला, क्योंकि इसको जब आप यहाँ से ज्वाइन करोगे, यहाँ से और यहाँ से, तो ये पूरा पिरामिड बनेगा। आप देखो ध्यान से, ये पिरामिड बन रहा है, ये देखो पिरामिड बना ऊपर जब मैंने ज्वाइन किया, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिडल बोला गया। इसका एग्जाम्पल है BRF5। नेक्स्ट है आपका AB4E2, 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड, 4 और 2, 6 का कॉम्बिनेशन। 6 का कॉम्बिनेशन शेप कैसा बनेगा, अगेन ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल है तो ये इस सबसे पहले एटम कहाँ जमाओगे आप, इस स्क्वायर में जमाओगे। तो 4 एटम हमने स्क्वायर में जमा दिए, स्क्वायर के एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, चारों एटम जमा दिए, लोन पेयर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो अब देखो आप, ये सिर्फ स्क्वायर बचा, इन दोनों को तो हमको देखना ही नहीं है।
तो ये सिंपल स्क्वायर कैसा हो गया, स्क्वायर है और एक ही प्लेन में, इसलिए हमने इसको बोला स्क्वायर प्लेनर, XEF4। नेक्स्ट आप देखो AB2E, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो AB2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 2, यहाँ पे सॉरी 2 लिखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये बेंट शेप का होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है SO2। तो ये डबल बॉन्ड वाला केस है। मैंने डबल बॉन्ड वाले केस को बताया था कि हम इसको मल्टीपल बॉन्ड को हम एक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये बेंट है ना, ये ऊपर लोन पेयर रखा हुआ है, देखो ये लोन पेयर की पोजीशन है ऊपर की तरफ। लोन पेयर इन दोनों को पुश करेगा, धक्का मार देगा तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, इसलिए इसको बेंट बोला गया, मुड़ा हुआ। नेक्स्ट है आपका AB3E, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये तो मैं देख चुका हूँ। इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ये लगा रखा है यहाँ पर, ये एक एटम इस तरफ, ये पिरामिड की तरह इन 3 हाइड्रोजन एटम को जमाएंगे और एक लोन पेयर ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये लोन पेयर हमने ऊपर की तरफ बनाया, तो ये पिरामिड की तरह आपको नजर आएगा जब आप इसको सबको ज्वाइन कर दोगे आपस में। देखो दिख रहा है, पिरामिड की तरह नज़र आ रहा है ना, इसलिए इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोला गया। ये वाटर का शेप भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैसा शेप है ये, AB2E2, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 4 का कॉम्बिनेशन है। 4 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कर दो इनका, तो ये 2 हाइड्रोजन इस तरफ, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर इधर। तो लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे तो इन दोनों हाइड्रोजन को पुश करेंगे, दोनों हाइड्रोजन पास पास आएंगे तो थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, इसलिए शेप को हमने नाम दिया है बेंट शेप। नेक्स्ट है आपका AB4E। AB4E मतलब है 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4 और एक 5 का कॉम्बिनेशन। 5 का कॉम्बिनेशन में हम कैसे जमाते हैं इसको, ये वाला सीसो की तरह, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो ये हमारी पंखुड़ियाँ हैं 3, इन पंखुड़ियों पे हम सबसे पहले लोन पेयर को रखेंगे। सबसे पहले किसको रखा जाता है, लोन पेयर को, उसके बाद बॉन्ड पेयर रखा जाता है। तो बाकी बची जगह पर बॉन्ड पेयर लगा दो, तो ये आपको बच्चों के झूले की तरह दिखाई देगा। तो AB4E वाला एग्जाम्पल है आपका सीसो। और लास्ट एग्जाम्पल है इस कैटेगरी में आपका AB3E2, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 और 2 5 का कॉम्बिनेशन। 5 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अगेन कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये वाला हम इनको 3 तरह से अरेंजमेंट करके दे रखा। हम इसको एक तरह से इस तरह से जमा सकते हैं, एक तरह से इस तरह से जमा सकते हैं और एक तरह से इस तरह से, तीनों तरह से जमा के आप देख लो। तो सबसे पहले मैं लोन पेयर को रखूँगा। लोन पेयर मैंने इस पंखुड़ी पे रखा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये लोन पेयर रखा, बाकी 3 बचे हुए को हमने इसको जमा दिया। तो ये शेप आपको टी की तरह दिखाई देगा जब इसको घुमा के देखो। फिर मैंने क्या किया, एक ये जो आपका ट्राइगोनल है इसमें एक लोन पेयर को रखा और एक लोन पेयर नीचे की तरफ रखा, बाकी इसको इस तरह से जमाया। और एक इस तरफ ये ऊपर की तरफ एक लोन पेयर रखा, एक लोन पेयर नीचे की तरफ रखा और ये ट्राइगोनल में 3 फ्लोरीन एटम लगाया। तो 3 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट है वो है टी शेप का। तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल शेप है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको रखोगे, अब ये आप एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये क्लोरीन है, ये मैंने बनाया फ्लोरीन, ये मैंने बनाया, ये जब ये इस तरह की जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन ये पोजीशन कहलाती है। अब ये ऊपर और नीचे की जो पोजीशन, ये पोजीशन कहलाती है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। तो अगर लोन पेयर जो होता है ना, वो इक्विटोरियल पोजीशन पे कम रिपेल करता है, तो हम लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, ना कि उसको एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, इसमें तीनों पोजीशन पे रख के उसने बताया गया है, लेकिन हमारा सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ये है। तो ये कहलाएगी आपकी ये वाली इक्विटोरियल पोजीशन और ये ऊपर वाली कहलाएगी आपकी एक्सियल पोजीशन। तो हम लोन पेयर को हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे ताकि वो रिपेल कम से कम करे, क्योंकि हमारी इस थ्योरी का नाम ही क्या है, देखो आप ज़रा ध्यान से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस रिपल्शन की वजह से उसका शेप डिसाइड होगा। तो
ये पूरी थ्योरी ख़त्म हुई। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप स्कूल में आ सकते हैं मुझसे पूछने। हम इस शेप को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इतना ही। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ज़्यादा हो गया आज का, लेकिन मुझे लगता था पूरी थ्योरी को एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिया जाए। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।